नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में काफ़ी ज़ोर शोर से लगे होंगे। तो इसी के मद्देनज़र हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को फटाफट से। आपका पहला प्रश्न है, इंटरनेट की स्थापना करने वाला प्रथम नेटवर्क था इंट्रानेट, अर्पानेट, इनसेट या इनकोसनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्पानेट। अर्पानेट था इंटरनेट की स्थापना करने वाला पहला नेटवर्क। चलिए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, विश्व भर में एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क को कहते हैं, क्या कहते हैं? इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट या वेबनेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंटरनेट। इंटरनेट कहते हैं कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क को। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? विकिपीडिया का विकास किया था लैरी पेज, सर्गी ब्रिन, वेल्स और लैरी सिंगर, किम्बाल यंग और स्टीव जॉब्स, रेमंड सैमुअल और डगलस इंजलबोर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने किया था विकिपीडिया का विकास? तो वेल्स और लैरी सेंगर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है? कौन सा है? हब, ओपल, नेटवर्क या बेसिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हब। हब एक कनेक्टिंग डिवाइस है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान का विकास किया था माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एप्पल या क्रे। तो किसने किया था फोर्ट्रान का विकास? आईबीएम। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं को के संपादन में अवरक्त बीमों का उपयोग करता है, कौन सा कंप्यूटर करता है? तो ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटर, फोटोनिक कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका फोटोनिक कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर। किसका उपयोग करता है? अवरक्त बीमों का। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एसएसआई और एमएसआई का प्रयोग प्रारंभ हुआ था प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या पाँचवीं पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ था एसएसआई और एमएसआई का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट डिवाइस नहीं है किम्बाल टेग रीडर, कीबोर्ड, लाइट पेन, प्रोजेक्टर। आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रोजेक्टर। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई है एक्साबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट या जियोबाइट। तो कौन सी इकाई है सबसे बड़ी मेमोरी की? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जियोबाइट सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, समघात प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है, कौन सा? डॉट मैट्रिक्स, डेजीबिल, ड्रम या इंकजेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंकजेट। ये समघात प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा भाषा प्रोसेसर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है? कौन सा प्रोसेसर करता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कंपाइलर। ये क्या करता है? भाषा प्रोसेसर है जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, लिनक्स आधारित प्रचालन तंत्र का उदाहरण है फिबोर, डेबियन, सेयॉन या फ्रियोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डेबियन। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिक्स प्रचालन तंत्र का विकास किया था किसने? सन माइक्रोसिस्टम, बेल लेबोरेटरी, माइक्रोसॉफ्ट या पर्ल लेबोरेटरीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेल लेबोरेटरी। इसने किया था यूनिक्स प्रचालन सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? डिस्क प्रचालन तंत्र में फाइल का नाम बदलने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है? REN, RDE, DIR या CAC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? REN कमांड का प्रयोग करते हैं डिस्क प्रचालन तंत्र में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किस देश में हुआ था? पाइथन भाषा किस देश में? USA, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी। कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, ऑप्शन बी, नीदरलैंड में हुआ था। किसका? पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास। अगला प्रश्न है, फाइल के नाम में दो भाग होते हैं प्राथमिक और विस्तार, प्राथमिक और विशेषता, प्राथमिक और गुण, प्राथमिक और अंतिम।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक और विस्तार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इंटरनेट कार्य करता है किस पे? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, लिंक, गेटवे। किस पे काम करता है इंटरनेट? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पैकेट स्विचिंग पर काम करता है इंटरनेट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। साइबर अपराध है क्या है? स्टॉकिंग, हैकिंग, सर्विस की मनाही, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सारे ही, यानी कि स्टॉकिंग, हैकिंग और सर्विस की मनाही साइबर अपराध की गिनती में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। साइबर लॉ शब्दावली में डोस का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टेली ऑपरेटिंग सिस्टम, डिनाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। काफ़ी चर्चा में रहता है साइबर अपराध के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स हो गए इंटरनेट के। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनलाइन ब्राउजिंग आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये साइबर अपराध नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? टेलीपैथ, कल्चर, कंप्यूटर, स्पोर्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्पैम क्या है? कंप्यूटर संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हैकिंग है। हैकिंग के ऊपर प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सिक्योरिटी ब्रेक, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन ब्राउजिंग, प्रोटोकॉल फॉलोइंग। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा हैकिंग। सिक्योरिटी ब्रेक को कहते हैं, सिक्योरिटी को तोड़ना हैकिंग का प्रकार है एक तरह से। चलिए अगले प्रश्न पर। साइबर अपराध से बचने के उपाय है क्या है दोस्तों? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर। ये सभी आपको साइबर अपराध या से बचाने के उपाय है, या साइबर क्राइम से आपकी सुरक्षा के लिए तीनों ही काम में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। लॉगिंग नाम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन, एक्सेशन, कॉन्फ़िगरेशन या साइन इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कहते हैं किसको? लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को। चलिए अगले प्रश्न पर। वायरस का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 26, इनमें से कौन इंटरनेट की सुरक्षा नहीं देता है? फायरवॉल, डाटा कंजप्शन, डाटा इंक्रिप्शन, यूजर ऑथेंटिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाटा कंजप्शन। डाटा कंजप्शन आपको इंटरनेट पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालवेयर नहीं है? वॉर्म, वायरस, कुकीज़ या ट्रोजन हॉर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कुकीज़। कुकीज़ मालवेयर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है? एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, फायरवॉल, उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तीनों ही आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। कंप्यूटर को हैकर से बचाने का तरीका, क्या तरीका होता है? फायरवॉल, माइक्रो, मॉलवेयर। इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल। फायरवॉल आपकी सुरक्षा करता है किस पर? हैकिंग से बचाने के लिए, या कुछ भी अगर आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो आपको फायरवॉल सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकएफी, अविरा, अवास्ट, DBMS। इसका राइट आंसर क्या होगा? DBMS, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी का कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्चुअल मेमोरी, रियल मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? किसने भेजा था? किस नेटवर्क ने? आइडिया, BSNL, वोडाफोन, डिजीसेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोडाफोन। वोडाफोन पर पहला मैसेज भेजा गया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, कौन है? आउटलुक, एक्सेस, ऑफिस या पेंट। तो कौन है? आउटलुक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से दोस्तों, फटाफट
क्लास चल रही है, फटाफट आपको एग्जाम 50 क्वेश्चन करवाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 क्या कह रहा है? फाइल को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्स, डेटा कंट्रोल, प्रोग्राम या विजट। इसका राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट्स कहते हैं फाइल को। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किस प्रोटोकॉल का डब्ल्यू में उपयोग किया जाता है? PHP, TCP, HTTP, W3C। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा HTTP। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। TCP का पूर्ण रूप है, क्या पूर्ण रूप है? सबको पता होगा क्योंकि फुल फॉर्म हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर सीधा बताता हूँ आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 37। पहला कंप्यूटर वायरस था, कौन सा था? फिलिप, क्रीपर, मेलिसा, आवासा। इसका राइट आंसर इजी क्वेश्चन है, क्रीपर होगा। ऐसे पूछे जाते हैं, पर सर्वप्रथम कोई भी चीज़ अगर होती है तो एग्जाम में ज़रूर पूछ ली जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे गए अपशब्द। जैसे कि आप किसी के बारे में कुछ गलत लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर पर ऑनलाइन चैटिंग हो, ब्राउजिंग हो, यूट्यूब हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप किसी के बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था या किया था, किसने किया था? साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन बॉर्डिन, जॉन मुस्ली, विलियम शॉकली या विलियम गिब्सन। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन ने किया था साइबर स्पेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या किसे कहते हैं? स्मार्ट डॉग, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी या फायरवॉल। फायरवॉल को कहते हैं सेफ्टी वॉल, किसका? कंप्यूटर का। चलिए अगले प्रश्न पर। SMS के जनक कौन थे? लैरी पेज, लो चेन, सर्गी ब्रिन, मेटी मैकोनन। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो इसका राइट आंसर होगा मेटी मैकोनन। मेटी मैकोनन थे SMS के जनक। चलिए अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर वायरस जो स्वयं को किसी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, कौन जोड़ लेता है? वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकर या क्रोजर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रोजन हॉर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। किसी प्रोटोकॉल से वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, कौन सा प्रोटोकॉल होता है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? TCP, SMTP, HTTP या SLP। इस तरह के प्रोटोकॉल हमेशा पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, HTTP। चलिए अगले प्रश्न पर। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? अवीरा, जेंडर, क्रीपर या ट्रोजन हॉर्स। तो अवीरा होगा आपका राइट आंसर, एंटीवायरस है अवीरा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोग्राम का अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम का अनुवाद करता है। इंटरप्रेटर है दोस्तों, अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक समय में एक क्रम में एक साथ पूरा प्रोग्राम अनुवाद करता है कि मॉडल के अनुसार अनुवाद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक समय में एक क्रम को अनुवाद करता है, कौन? इंटरप्रेटर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। डोस का अर्थ है, क्या है दोस्तों डोस का अर्थ? सिंपल प्रश्न है, सीधा देख लीजिए आंसर इसका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर। यूनिक्स में प्रोसेस होता है, क्या होता है? एक चलता प्रोग्राम, एक रुका हुआ प्रोग्राम, डोमेन नेम या टूल बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक चलता प्रोग्राम होता है यूनिक्स में। प्रोसेस एक चलता प्रोग्राम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 48। सबसे तेज मेमोरी है, कौन सी है सबसे तेज मेमोरी? प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सटर्नल या कैश। तो यहाँ पर कैश मेमोरी होगी। इससे भी तेज कौन होता है? रजिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, इसलिए आंसर कैश मेमोरी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम से क्या तात्पर्य है? ये इजी क्वेश्चन है, आपको सीधे आंसर बता देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न। एक आउटपुट डिवाइस है, कौन है? स्कैनर, प्रिंटर, लाइट पेन या बारकोड रीडर। तो क्या होगा? प्रिंटर होगा आपका राइट आंसर। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों, ये कंप्यूटर के 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जल्द ही अगला वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, SSIS एकेडमी पर। धन्यवाद।